पंचायत धर्म पे ज़्यादा बात करती है। हाँ। अक्सर कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का कार्य करती है, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने का काम करती है। अक्सर अगर ये सरकार अगर राज कर रही है तो जातिवाद धर्मवाद के नाम पर ही राज कर रही है। और सत्ता में आने का कारण भी इसका ये रहा कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाती तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार इसमें नहीं आती और आज वही काम कर रही हो। भाई को भाई से लड़ा रही है। मैंने देखा है भारत के अंदर, ग्वालियर के अंदर ही भाई हमारे मोमनों रिश्तेदार हुआ करते थे, हम मोमनों के रिश्तेदार हुआ करते थे। आज एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हम लोग। कोई सरकार का काम है। सरकार अक्सर ऐसी सरकार चाहिए जो देश में भाईचारा बनाए, क्योंकि हमने देखा है, हमने थोड़ा पढ़ा है कि आज़ादी भी इस देश को मिली तो सभी के सहयोग से मिली। हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, ईसाई भी था, सिख भी था, सारे लोगों के सहयोग से आज़ादी मिली। उसी प्रकार देश को चलाना चाहिए, लेकिन नहीं, इस देश में अक्सर ऊपर वाले नेताओं को लड़ाने का कार्य किया था हमें। जब वो वहाँ से एक पत्थर फेंकते हैं, मजदूर बेचारे मारे जाते हैं वहाँ पर। ये अपने इनके बच्चे घरों में जाके सोते हैं, इनके बच्चे ITI करते हैं। ये मजदूर के बच्चे पीछे आ गए, जो मजदूर के बच्चे माता बिठाने का कार्य करते हैं, शंकर जी बिठाने का, मंदिर में ढोल लगाने का काम करते हैं, कावड़ उठाने का काम करते हैं। लेकिन मंत्री और ISI के बच्चे जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ने का कार्य करते हैं। भाई धर्म को भूलकर हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो देश बढ़ेगा। तो आपको लगता है इस माहौल में, थोड़ा नीचे आ जाओ, आप ऊपर ऊंचाई पे हो, तो आपको ये लग रहा है कि एक मिनट, हाँ, इधर आ जाओ, आराम से बात करते हैं, बैठ जाओ, चलो बैठ ही जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात चुकी आप करो। तो आपको लगता है कि देश में ऐसा माहौल बन गया है कि हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है? हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। हाँ। और जो मजदूर लोग हैं ना, हम लोग, हमारे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए मजदूरी में आते हैं। एक मिनट को सही है, मजदूरी में आते हैं। इन्हें कोई उकसाता है ऊपर से। जो नेता होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, मैं तो मुसलमानों में हो या हिंदू हो, मतलब ये नहीं कहता मैं कि मुसलमान ही खराब है कि हिंदू ही खराब है। हमारे कुछ नेता होते हैं, सांप्रदायिक नेता, उन्हें ऊपर से फंडिंग होती है और वो लोग हम लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं। हमारे जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भीड़ में शामिल होके और मरते ही वही लोग हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? हमें अगर वाकई अगर देश के अंदर काम करना है तो हमें सबका ख्याल रख के, सबका, हर जाति या धर्म का ख्याल रख कर काम करना चाहिए। कभी आज हम देखते हैं कभी मस्जिद खुद रही है, हम मंदिरों को नहीं खुदवा रहे। मैं इस देश के बहुत सारे मंदिर बताता हूँ जिनमें भगवान बुद्ध की मूर्ति आज भी प्रतिमा है, लेकिन देवियों के नाम पे पूजा है। लेकिन उस सब चीज़ों से होना जाना क्या है? अगर यही काम चालू रहा, मैं कल वो खुदवाऊंगा, कल ये खुदवाएगा, तो फिर देश तरक्की थोड़ी करेगा हमारा। भाई देश तरक्की करे शिक्षा के क्षेत्र में। हमें बड़े बड़े मंदिरों के बगल में एक बड़े बड़े कॉलेज बनवाना देना चाहिए, और उन जो मंदिरों में पैसा आता है चढ़ोतरी का, वो कॉलेजों में खर्च करना चाहिए और शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। भैया मंदिरों का पैसा कुछ चंद लोगों में बटकर वो ऐशो आराम करते हैं, अपने कारों में घूमते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। बाकी इस देश में जो चढ़ाने वाला लोग हैं पैसे को, जो मंदिर चढ़ाने वाला आदमी है उस पैसे को, उसका बच्चा यहाँ के मजदूरी करता है। ऐसा क्यों है? हमारे नेता सारे लोग जानते हैं मैं अनपढ़ आदमी, मैं मिडिल क्लास आदमी, अनपढ़ आदमी, मैं उस बातों को जानता हूँ। तो हमारे नेता तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। मैं मानता हूँ हमारे देश के नेता इतने काबिल है कि वो सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति ख़त्म हो जाती है। क्यों हो रहा है? हिंदू मुसलमान कौन लोग कर रहे हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि सरकार कर रही है, आज की मौजूदा सरकार इसकी जिम्मेदार है। वही जो सरकार है वही जिम्मेदार है। मैं घर का मुखिया हूँ, घर का मेरा कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ अपने घर का। अगर देश में दंगे होते हैं तो मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। अगर मान लो जिम्मेदार है या सरकार या मंत्री की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से हिंदू मुसलमान ये होता है, तो भाई लोग जो उस ट्रैप में फंसते हैं, लोगों को भी तो सोचना चाहिए अपने दिमाग से। आपको बताया कि यहाँ पे क्या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें उकसाया जाता है धर्म के नाम पर, उनसे पत्थर भिगवाए जाते हैं। वो एक पत्थर फेंक के चले जाते हैं, लेकिन हजारों पत्थर इन लोगों से भिगवाए थे। अभी मैंने देखा एक वर्तमान का केस है ग्वालियर के अंदर का। अभी एक गुजर आंदोलन चल जाता वहाँ पर फूलबाग के अंदर। जब वहाँ से गुजर आंदोलन में उन लोगों ने कहा था कि आप आइए और हमारा ज्ञापन लीजिए। सवेरे अखबार में दैनिक भास्कर छपता है कि उसमें लिखा था, मैंने खुद ने पढ़ा है, मैं उस आंदोलन नहीं गया लेकिन मैंने पढ़ा है। उस आंदोलन में लिखा था कि कलेक्टर ने SDM से कहा कि आप जाइए और वहाँ से ज्ञापन लेके जाइए। वो कलेक्टर का अवहेलना करके SDM वहाँ पे नहीं जाता फूलबाग के अंदर। तो फूलबाग के अंदर कलेक्टर नहीं पहुँचता है तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं कलेक्टेड जाने के लिए। जब वो कलेक्टेड जाते हैं तो बीच में कई प्रकार के लोग भीड़ में शामिल हो जाते हैं। उसमें कोई पत्थर फेंकता है, कोई वो इतना उग्र हो जाता है वो आंदोलन। आज भी उस आंदोलन का कभी काम खत्म नहीं हुआ, कई लोग उस जेल में हैं उस आंदोलन में। तो ऐसा सरकार क्यों करती है? अगर वही आवेदन फूलबाग के अंदर लिया जाता तो ना कलेक्ट्रेट में गाड़ियाँ टूटती, ना पत्थरबाजी होती, और शायद मैं कहता हूँ आज जो लोग जेल में वो शायद जेल में भी नहीं होते। लेकिन वो लोग जेल में पहुँच गए बेचारे। तो ये आंदोलन को शांत भी किया सकता है। आंदोलन होता ही नहीं, उग्र होता ही नहीं वो आंदोलन। फूलबाग के अंदर चल जाता, शांति प्रिय आप आते, वहाँ से आवेदन लेते उनसे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते, कलेक्टेड जाते वो लोग। लेकिन वो कलेक्टेड गए इसीलिए कि उनका आवेदन नहीं लिया गया वहाँ पर।
तो मैं तो कहता हूँ इस सरकारों का ही काम है। तो ये जो आप यहाँ इतने जहाँ हम हैं, यहाँ सैकड़ों मजदूर रोज़ सुबह आते हैं, हालांकि अब 10 बजने जा रहे हैं तो बहुत सारे चले भी गए, तो यहाँ जो मजदूर यहाँ आते हैं जिन सब के बीच आप बात करते हो, तो यहाँ भी आपको लगता है कि आपस में नफरत, सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान ये फीलिंग ज़्यादा हो गई है? नहीं, इन मजदूरों में ये चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इन मजदूर रोटी से मतलब है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं, हिंदू है मुसलमान है, जब यहाँ पे कुछ बढ़ता है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है किसका खा रहे हैं वो। कोई ना पेट की भूख है उनके लिए, वो काम पे आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्हें काम पर कौन ले आए, हिंदू था कि मुसलमान था, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब देश में बड़ा दंगा होता है तो बढ़ते हैं मजदूर बेचारे। एक तो इन्हें बाड़े नहीं आ सकते कुछ नहीं, धंधे के लिए धंधा नहीं मिलता, ऊपर से क्या भूखे मरते हैं। इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता, इतना घर के अंदर इतना राशन भी नहीं होता कि 10 दिन और 5 दिन बैठ के खा ले घर के अंदर। तो मरना नहीं का होता है मजदूर जब दंगे होते हैं तो फ़ायदा वही उठाते हैं बड़े लोग, भाई पूंजीपति लोग उसका फ़ायदा लेते हैं। अभी भी कोरोना में देखा, मरा मजदूर पूंजीपति लोगों ने और पैसा बनाया, खूब पैसा बनाया, किसी ने पुड़िया के, किसी तंबाकू के, किसी सिगरेट के नाम पे, किसी ने दारू के नाम पे खूब पैसा बनाया। अभी भी देखते हैं महाराज वाड़े के बगल में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस कलारी को नहीं हटाया यार। किसको नहीं हटाया जाए? एक बगल में कलारी, इस बिल्डिंग के अंदर आप देख रहे हैं जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भूमि संग्रहालय बनाया है, इसके बगल से कलारी है। उस कलारी को हटाने का काम नहीं किया है। मजदूर सवेरे 6 बजे बेचारे उस कलारी पी के आ जाते हैं। इस दारू की दुकान, उस दारू की दुकान को हटा के हमारे वाले का 3 किलोमीटर दूर कर देना चाहिए। लेकिन इस मेन जो ग्वालियर की धरती है, मेन ये पॉइंट है ग्वालियर का, उसी पर कलारी दारू की दुकान खोल रखी है। किसके लिए? किसी पूंजीपति भाई को सब फायदा पहुंचाने के लिए। बताओ, चूंकि हम लोग यहाँ हैं, ये सिंधिया राजघराने के प्रभुत्व वाला इलाका है ग्वालियर, सैकड़ों साल हो गए बल्कि, तो अब ग्वालियर को माना जाता है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल इस इलाके को, कि सिंधिया का बहुत प्रभाव रहा है। जीतते भी रहे हैं, ज्योतिरादित्य के पिता भी जीते, ज्योतिरादित्य हालांकि पिछली बार गुना से हार गए लेकिन वो भी जीतते रहे, यशोधरा यहाँ से भी जीती, गुना से भी जीतते रहे। तो ये पूरा इलाका इनका पारिवारिक रहा है, राजमाता सिंधिया का। और ये तो ये इस बार चुनाव में, चूँकि अब सिंधिया राजघराने के वारिस के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, यशोधरा राज सिंधिया भी बीजेपी में, ज्योतिरादित्य भी बीजेपी में। यशोधरा इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ज्योतिरादित्य यहाँ अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, चौथी लिस्ट में क्या होगा पता नहीं, लेकिन उनके सब समर्थक सारे बीजेपी में। तो पिछले चुनाव और इस चुनाव में कुछ बदलेगा, या चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिधर होते हैं उनके समर्थक उस पार्टी में कांग्रेस में रहे, जीते, तो इधर हैं तो इधर भी जीतेंगे। हालांकि उपचुनाव में कुछ हारे, हारे ना, आपने देखा ना उपचुनाव असर देखा, 2 हार गए थे ग्वालियर जिले की भी सीट ग्वालियर से। इस बार हालांकि देखिए, मैं इनका परिचय कराऊं आपसे, ये मजदूरी, आप राजमिस्त्री हो, क्या हो आप, क्या मैं सेटिंग का काम करता हूँ, सेटिंग का काम करता हूँ, आरसीसी का काम करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा कन्हैया लाल नाम है। और यहाँ सुबह सुबह हमें इस भीड़ में मिल गए अचानक, तो चूंकि ये बहुत संजीदगी से बहुत गंभीर बातें भी करने लगे, तो इनसे मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कन्हैया लाल जी से। तो आज आप कहीं नहीं जा रहे हो ड्यूटी पर? नहीं, मेरे को थोड़ा सा क्या है, आज काम है नहीं, थोड़ा घर पर ही काम है, और काम भी नहीं मिला है। काम नहीं है आज, तो अब आप लौटोगे यहाँ से? हाँ, तो यहाँ आप लोग रोज आते हो? कहीं कोई ठेकेदार या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ले जाता है तो आप लोग जाते हो, नहीं तो फिर काम नहीं मिलता, लौटते हो? यही रूटीन होता है? यही महीने में कितने दिन काम नहीं मिलता है? 10, 12, 13 दिन, 14 दिन बस मिलता है, बाकी नहीं मिलता। अब ये मजदूरी कहें आप, चाहे वो जो भी काम कर रहे हैं तो एक मजदूरी का ही काम, दिहाड़ी का काम है, लेकिन बात ये राजनीति की भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इनसे राजनीति की बात कर रहा हूँ। तो इस बार क्या बदला है, अब बदलेगा लगता है? पिछले चुनाव में 18 भी आपने देखा होगा और इस बार 23 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनता ने किसी को सरकार दी थी और सिंधिया जी ने उसे गिराने का कार्य किया, यानी जनता का अपमान किया सिंधिया ने। मैं तो यही कहूँगा, सिंधिया ने जनता का अपमान किया और सरकार गिरा दी। अगर मात्र उस समय सिंधिया जी नहीं या निकलते वहाँ से कांग्रेस से, तो जनता का सम्मान रहता, जनता ने जैसे बहुमत दिया था, सरकार उसी की रहती। लेकिन ये पूरे ग्वालियर के लोग जानते हैं, पूरे भारत के अंदर ये बात हुई कि सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, तो इसका फैक्ट तो सिंधिया को उठाना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। भाई जो गलत किया उसका तो नतीजा सामने आएगा ना। क्या सिंधिया से मतलब उसके सरकार बदलेगी, 99% सरकार बदलेगी देश की, इसकी मध्य प्रदेश की सरकार बदल रहा है। तो सिंधिया ने गलत किया, तो राजनीति में लोगों को लगता है कि नहीं सेट हुआ या मामला नहीं जमा? असल मामला है उनका, लोगों को उससे सिंधिया से क्या मतलब है? हाँ। फिर लोगों को सिंधिया से क्या मतलब? लोग सिंधिया जी को पर्सनल मामला था, उन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी बदली, बीजेपी में गए, सिंधिया का पर्सनल मामला था, तो लोगों की मर्जी है, वोट वगैरह। उनको तवज्जो नहीं मिल रही थी उधर,
कांग्रेस में, तो उनको कुछ उनकी महत्वाकांक्षा रही होगी। चलो वो उनको लगा होगा, जैसे वो कहते हैं मोदी जी राष्ट्र का विकास कर। उन्होंने बीजेपी में आके ग्वालियर में ऐसा क्या किया जो ग्वालियर की जनता को फायदा होना चाहिए। मेरे को ये अभी यहाँ पे मैं सुनता हूँ कुछ लोगों से कि महाराज वाड़े का रास्ता बंद होने वाला है। ये महाराजवाड़ा बंद होने वाला है। आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि इसका टिकट लगने लगेगा। महाराजवाड़ा ऐसे चारों तरफ दिखाई हमें। महाराजवाड़ा ये जियाजी राव की है ना, जियाजी राव सिंधिया की मूर्ति है। और जियाजी राव सिंधिया ने ही ये महाराजवाड़ा बनाया था। 7 देशों की जो स्थापत्य कला है उनके हिसाब से, 7 देशों की स्थापत्य कला के हिसाब से 7 इमारतें चारों तरफ हैं। और रात में ज़बरदस्त यहाँ लाइटिंग होती है, बहुत खूबसूरत लगता है रात में। और बहुत सारे लोग यहाँ देखने आते हैं, टूरिस्ट भी होते हैं और जो ग्वालियर के लोग भी। रात में यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो ये जो बताओ, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस इलाके के लिए कुछ किया या नहीं किया, या सिंधिया परिवार ने? लाइट जलाने से इस मजदूरों का पेट नहीं भरने वाला। यहाँ से मजदूरों को हटाएगा। कुछ फुटपाती लोग थे बेचारे, यहाँ फुटपाथ लगाते थे, उनकी छुट्टी, उनके परिवार बेकार हो गए। उनकी दुकानें लगती थी, छोटे छोटे फड़ लगते थे, उनके फड़ लगना बंद हो गए। तो उनको तो पेट पर लात मारी आपने यहाँ पर करके। आप कोई फैक्ट्री चालू करती, सिमको जो बंद पड़ी हुई है, वर्षों से बंद पड़ी हुई है, वहाँ के लोगों की स्थितियाँ देखो, उन परिवारों की स्थितियाँ देखो। आज वो मतलब गलत से गलत काम करने के लिए मजबूर है बेचारे। बच्चों को पेट भरना है तो कुछ भी करने के लिए मजबूर हो रहते हैं। तो उन लोगों की स्थितियाँ हुई है कि आज सिंधिया ने चाहते तो कोई मिल चालू कर सकते थे ग्वालियर के अंदर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला सकते थे, लेकिन आज तक नहीं लाए। कोई प्रोजेक्ट नहीं आया ग्वालियर के अंदर। और पुरानी जो फैक्ट्रियाँ थी वो सारी बंद हो गई। अच्छा, चलो ये अपनी बात करें। आप क्या सोचते हो इस बार? मैं साहब कुछ नहीं बात, मैं नहीं कहा। बाकी लोगों से, कुछ लोगों से मैंने बात की, इसलिए इन्हीं तक सीमित रहते हैं। तो इस बार आपको लगता है कि यहाँ बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हर 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए। इसलिए सीट पर कोई बैठने वाला ये ना सोचे कि जनता मूर्ख है। जनता को अगर हम 1000 रुपये 2000 रुपये दे के लुभाना देंगे 2 साल पहले, चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो हमें वोट कर देगी। तो अब जनता मूर्ख नहीं बची हुई है। और जनता के लिए देखा जाए तो मजदूरों शिक्षा के लिए थोड़ा सा बात और करूँगा मैं आपसे। कांग्रेस की सरकार रही हो या मजदूरों की सरकार, बीजेपी सरकार रही हो, शिक्षा पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं देता। मजदूरों के लिए कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मजदूरों के बच्चे फ्री पढ़ सके। आज सरकारी स्कूलों की स्थितियां कर दी हैं कि सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि प्राइवेट शिक्षा का निजीकरण करके बड़े बड़े स्कूल जो खोले हुए हैं उन्हीं नेताओं के सगे संबंधी भाई भतीजेवादों ने खोले रखे हैं। तो उन स्कूलों में बच्चे, जब बड़े बच्चों को आजकल पढ़ाने का थोड़ा सा उसमें रिजर्वेशन मिलता है बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को, SC ST के बच्चों को, OBC बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। मैंने रिजर्वेशन में देखा है कि जब मैं बच्चे को रिजर्वेशन में भर्ती कर देता हूँ स्कूल के अंदर, लेकिन जो स्कूल की व्यवस्था है, जो स्कूल के हिसाब से रहना है, बस को मेंटेन करना है, वहाँ की ड्रेस को मेंटेन करना है, वहाँ की किताबों को मेंटेन करना है, उस मजदूर की औकात नहीं होती। और रिजर्वेशन के नाम पर एक खिलवाड़ किया जा रहा है शिक्षा के नाम पर, क्योंकि उसकी औकात नहीं है कि 10,000 4,000 वो मजदूर उसके महीने के उसका मेंटेन उठा सके। तो मैं कहता हूँ अगर रिजर्वेशन देना है बाकी स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूलों में, तो आप किताबों से भी दीजिए, उसे ड्रेस से भी दीजिए, उसका आना जाना फ्री कीजिए उसे, जहाँ तक तब तो उसको पढ़ाने का आपका रिजर्वेशन अच्छा लगेगा। वो रिजर्वेशन के नाम पे खिलवाड़ है। ये सब क्या लगता है बदलाव की आप बात? बदलाव होना चाहिए, मजदूरों के लिए कार्य होना चाहिए। ये को क्या गारंटी है कि ये सब हो जाएगा जो आप कर रहे हो? अगर नहीं होगा तो मजदूर आने वाले समय में आगे और भाई जागृति आएगी, लोगों के लिए बदलाव आएगा। भाई कब तक ठहेंगे लोगों को? आप मजदूर नेता तो नहीं हो? मैं मजदूर नेता तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अखबार वखबार पढ़ लेता हूँ सवेरे उठ के 15 मिनट के लिए, बस थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान और भी पढ़ता हूँ। हाँ, अखबार ही पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए, बहरहाल तो अब चलते हैं। इनसे दोबारा बात की हमने। और ये महाराजवाड़ा का यहाँ का कोई और नाम है? जियाजी चौक भी बोलते हैं इसको? जियाजी चौक महाराजवाड़ा। चलिए, महाराजवाड़ा है। और अब हम यहाँ से चलते हैं। अभी जानकारी आई है कि मध्य प्रदेश की लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस प्रत्याशियों की। तो फिलहाल मैं हूँ मध्य प्रदेश में, ऐसे अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, जो दिखेगा दिखाऊंगा, लोगों की राय, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कोई बदलाव चाहता है, कोई यही सरकार चाहता है, ये दिखाता बताता रहूँगा। फिलहाल आप सबको मेरा नमस्कार।